लोकसभा का चुनाव 2024 में आता है और बीत जाता है। विधानसभा का चुनाव 2025 में होता है, बीत जाता है। मंत्रिमंडल का गठन होता है, शहजादों को चुन चुन के मंत्री बनाया जाता है, वो सब कुछ भी हो जाता है और इस नए सरकार को बने हुए भी 6 महीना बीत जाता है। लेकिन अभी तक TRE 4 के ऊपर एक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ और फिर सरकार के मंशा पे सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब, सरकार के जहन में चल क्या रहा है, सरकार के मन में हो क्या रहा है। क्योंकि TRE 4 का जब तक आप जो है वो एग्जाम नहीं निकालते, ये तो सीधे तौर पे, साफ तौर पे युवाओं को और देश की जनता को गुमराह करना है, बिहार की जनता को गुमराह करना है। और अगर आप गुमराह कर रहे हैं तो ये अब काम आपका ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधे तौर पे चेतावनी है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हम थे तो TRE 1 और TRE 2 का एग्जाम तुरंत तुरंत हो गया था, लेकिन अब स्थिति देख लीजिए, 2 साल बीत गए, 2 साल निकल गए, लेकिन अफसोस TRE 4 का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। एग्जाम मांगने जा रहे युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, एग्जाम के लिए बात करने जा रहे युवाओं को जो है वो भगा दिया जा रहा है, उनके ऊपर वाटर कैनन का जो है वो छिड़काव किया जा रहा है, जैसे साहब वो कोई अपराधी हो। आखिर कब तक युवा ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा? कब तक जो है ये सब कुछ लोग देखते रहेंगे और मौन रहेंगे? तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये चेता दिया है कि अब सुधर जाओ, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। युवाओं के ऊपर जो है वो अत्याचार बंद हो, वरना हम आंदोलन करेंगे। अब तेजस्वी यादव के इस ऐलान से पूरा बिहार का सियासत जो है वो हिल गया है। सबको पता है कि अगर युवा के साथ तेजस्वी यादव सड़क पे उतर के आंदोलन करना शुरू कर दें तो उसके बाद क्या होगा। सबको पता है कि फिर जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है उसकी ईंट से ईंट बच जाएगी। और इस बात का ऐलान तेजस्वी यादव ने जो किया है उसका असर अब सरकार पे जो है वो देखना है कितना हो रहा है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बर्बाद होने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप इश्क या मोहब्बत करें। बर्बाद होने के लिए आप अभी सरकार के ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं। जैसे सरकार ने ऐलान किया कि हम TRE 4 का एग्जाम निकालेंगे, ये लोकसभा से ही ऐलान जो है वो शुरू होता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव बीत जाता है। अफसोस, TRE 4 के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता कि कब एग्जाम होगा। उसके बाद जो है विधानसभा का चुनाव आता है और होता है कि TRE 4 का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, लेकिन तब तक चुनाव आ जाता है और चुनाव में फिर एग्जाम जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद चुनाव बीत जाता है, लोग कहते हैं हाँ हाँ निकालेंगे ना TRE 4 का, और उसके बाद अभी 6 महीना जो है वो निकल गया, बीत गए। ये लोग आराम से कुर्सी कुर्सी खेले, शहजादों को जो है वो कुर्सी दे दिया गया, जो लोग कुछ नहीं किए हैं। और वो लोग जो दिन रात मेहनत करके पसीने बहा के TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ इनके पास है ही नहीं। जब ये लोग सड़क पे उतरते हैं, मांग करते हैं, तो पुलिस लाठियां बरपा देती है, बरसा देती है। अरे भविष्य के वो शिक्षक हैं, टीचर हैं, आपको ये बात समझना होगा, मानना होगा। और अगर जनता इस बात से खफा है तो आपको समझना होगा, कब तक आपकी लाठियों का जोर जो है वो युवाओं की छातियां सहती रहेगी, युवाओं का पीठ सहता रहेगा। कभी तो ऐसा होगा जिससे आपका लाठी टूट जाए पीठ से टकरा के, और उसके बाद भी युवा वहां से टस से मस ना हो। और इसी बात का जो है वो कहीं ना कहीं एक तौर पे चेतावनी तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव साफ तौर पे लिख रहे हैं कि बिहार के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है एनडीए सरकार। बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए ने चुनाव पूर्व 1 करोड़ नौकरी का दावा किया था। फिर युवाओं पर अब ये अत्याचार क्यों? TRE 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपर लीक का विरोध करना गुनाह कैसे? क्यों बिहार के युवाओं पर बार बार लाठीचार्ज हो रही है? मतलब पेपर लीक का हम लोग विरोध करने गए कि भाई साहब पेपर लीक गलत हुआ है तो लाठी से पीट दिया गया युवाओं को। अरे भाई, पहले लाठी से उनको पीटो जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है सिस्टम में वो 4-5 लोग जो बैठे हुए हैं जिनकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं, पहले उनके ऊपर पुलिस की लाठियां बरसनी चाहिए, जिनकी वजह से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। युवा डिप्रेशन में जा रहा है साहब। युवा कहां से सोच पाएगा कुछ और आप कह रहे हैं कि साहब युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? युवाओं को तो रोजगार मिल ही नहीं रहा, कंपनियां तो आ ही नहीं रही, खाली दावे जो है वो पर्याप्त नहीं हो जाते। अब देख लीजिए, लिख रहे हैं कि यदि पुलिस के इस्तेमाल का इतना ही शौक है तो एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ करे। बिहार के युवाओं पर बार बार ये लाठी चार्ज
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मतलब समझ जाइए कि अगर अब होगा तो अब जो है वो बहुत गलत होगा। अब जो है वो हम लोग क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये लाठीचार्ज जैसी चीजें जो है अब बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा लगता है कि TRE-4 की वैकेंसी जारी करने की इस सरकार की नीयत ही नहीं है। अन्यथा हमने अपने केवल 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक TRE-1 एवं TRE-2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की थी तथा 1,30,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई थी। मतलब 1,30,000 पे इन्होंने जो है वो बहाली प्रक्रियाधीन भी करा दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो जो 1,30,000 पदों पे एग्जाम होने हैं वो हो ही नहीं पा रहे हैं। साल 2024 और 2025 बीत गए, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, 2 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बदल गए, समूचा मंत्रिमंडल बदला गया, एनडीए नेताओं के शहजादों को बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री पद बांट दिए गए, नई सरकार के गठन के 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक TRE-4 की वैकेंसी नहीं आई। TRE-4 से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री और मंत्री रील्स बना रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन युवा के भविष्य इस सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार में आज परीक्षा की मांग करने पर लाठियां मिलती है। एनडीए का ये छल कपट बिहार के युवा कभी नहीं भूलेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, बल्कि अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पे ऐलान है तेजस्वी यादव का। और जाहिर सी बात है साहब, आप युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? TRE-4 का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? और मांगे जाने वाले युवाओं के ऊपर लाठियां क्यों चल रही है? इन सबका आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना युवा सख्ती से इसका जवाब लेगा भी और पूछेगा भी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव के इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।